हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो आज की जो वीडियो है वो सीटेड पेपर टू एसएसटी अगर आपका सब्जेक्ट है तो प्लीज़ ये वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि आप सभी के लिए ही ये वीडियो बनाया जा रहा है। एंड जो भी आप सभी के डाउट्स आ रहे थे, आप लोग क्वेश्चन भी कर रहे थे। देखिए, व्हाट्सएप पे जो आपको नोट्स मिलता है वो मैं मैनेज नहीं करती हूँ, इसलिए मुझे आप सभी की क्वेरीज जो है बाद में पता चलते हैं। आप में से बहुत सारे लोग मुझे बाद में टीम के द्वारा जो है प्रोवाइड करवाया गया कि आपके जो भी क्वेश्चंस हैं, जैसे कि सीटेड पेपर टू एसएसटी से रिलेटेड कि 3 बार दिया है फिर भी नहीं हो पा रहा है, स्कोर किस तरीके से बढ़ाएं, किस तरीके से नोट्स को पढ़ना है, क्योंकि जैसे जैसे 1 बाय 1 डेज जो है एग्जाम के करीब पहुंच रहा है, ये टाइम जो है यूटिलाइज करने वाला है। इसीलिए आप ये वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि देखिए तैयारी तो सभी लोग करते हैं और फॉर्म की संख्या भी बहुत ज़्यादा होती है, तो आखिर में उसमें से कुछ लोग ही पास हो पाते हैं। ऐसा नहीं है कि बाकी लोग नहीं मेहनत करते हैं, उनके पास भी पूरे नोट्स होते हैं, पूरी क्लासेस होती हैं, इवन वो लोग प्रैक्टिस भी करते हैं। उसके बावजूद भी आखिर में सीटेड पेपर टू सोशल साइंस में नंबर क्यों कम रह जाता है। किसी के 30 आते हैं, किसी के 25 नंबर आते हैं, और यही एक मेजर रीज़न बन जाता है कि आपका सीटेड पेपर टू एसएसटी क्लियर नहीं हो पाता है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैं डेली जो है क्लासेस लेती हूँ सीटेड पेपर टू एसएसटी की 1 बजे, और काफ़ी समय हो चुका है सीटेड की क्लासेस लेते हुए, तो एक्सपीरियंस भी हुआ है। हर बार के एग्जाम पैटर्न को भी हम देखते हैं। एंड फिलहाल मैं आपके पिछली बार भी मैंने आपके जितने भी प्रीवियस क्वेश्चंस हुए थे उन सभी का एनालिसिस किया था और आपको मैंने बताया था किस तरीके से आपको तैयारी करनी है। और इस बार तो जब मैं अपने नोट्स बना रही थी आप सभी के लिए हिस्ट्री का, उस समय भी मैंने जो चीज़ें नोटिस की एंड मैं आपको टाइम टू टाइम बताती रहती हूँ। तो आप डेली क्लासेस जरूर देखें 1 बजे, अगर आप सच में सीटेड पेपर टू एसएसटी में स्कोर करना चाहते हैं। एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टेलीग्राम पर भी आप जुड़ सकते हैं, वहाँ पर भी मैं एनसीईआरटी की पीडीएफ देती हूँ। देखिए, पहले तो आप सभी को दिल से थैंक यू कि आप लोगों को मेरे नोट्स इतने पसंद आए। आपको पता है कि सोशल साइंस में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी होता है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस हिस्ट्री का होता है, तो मैंने नोट्स बहुत पहले आपको दे दिया था। जिसे नहीं मिला आप ले सकते हो, व्हाट्सअप नंबर आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। और आप सभी के उसके बाद से बहुत सारे कमेंट्स आने लगे कि आप ज्योग्राफी एंड पॉलिटी का भी नोट्स प्रोवाइड करवाइए। हालांकि मैं करने वाली नहीं थी, क्योंकि मुझे लगा कि हिस्ट्री हो जाएगा, ज्योग्राफी, पॉलिटी आप लोग अपने आप से भी नोट्स तैयार कर लोगे। बट आप सभी के बहुत सारे डिमांड आने लगा, तो मैंने सोचा है कि 8 जून को आपको, जिसको नहीं मिला है हिस्ट्री का ले लेना, और 8 जून को आपको ज्योग्राफी एंड पॉलिटी ये दोनों भी नोट्स मिल जाएंगे। क्योंकि देखिए, बस एक हिस्ट्री से तो आप पास नहीं कर सकते हो ना। हालांकि हिस्ट्री से सब क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, बट आपका ज्योग्राफी से भी 14 नंबर का आता है, पॉलिटी से भी 12 नंबर का आता है, और यही तीनों विषय मिलकर बनाता है 40 नंबर के एनसीईआरटी। और जो लोग एनसीईआरटी को इग्नोर करके केवल पेडागोजी पढ़ के चले जाते हैं, उन्हीं का स्कोर नहीं हो पाता है। अब आपकी तैयारी किस तरीके से चल रही है वो मुझे जरूर बताइएगा। आप कितना स्कोर कर रहे हो 60 में से, और नोट्स भी आपको कैसा लगा वो भी जरूर बताना, ताकि जो नए स्टूडेंट्स जुड़े हैं उन्हें भी हेल्प मिले। देखिए, सबसे पहले अगर आपके पास एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगी, क्योंकि अभी हम स्टार्ट ही कर रहे हैं कि आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान रखना है। अगर आपने किसी और टीचर्स के एनसीईआरटी के नोट्स लिए हैं, या फिर आपके पास एनसीईआरटी की बुक है, या फिर आपने खुद से ही तैयार किया है, तो आपको मेरी नोट्स या किसी और के नोट्स लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। देखिए, मोस्टली लोग तो यही बोलेंगे कि हाँ हाँ मेरा नोट्स ले लो, लेकिन सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी है वो है आपका एग्जाम पास होना। और मुझे पता है कि एग्जाम के बीच में बहुत सारे नोट्स को कलेक्ट करके रख लेना, फिर ना पढ़ने का एक जो स्ट्रेस हो जाता है, उस चक्कर में हम कुछ पढ़ भी नहीं पाते हैं। इसीलिए आपके पास जो नोट्स हैं आपके खुद के बनाए द्वारा, या फिर आपने पहले खरीदा हुआ है किसी टीचर का, तो फिर आप किसी की नोट्स मत लेना। मेरी भी नोट्स आपको लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आपके पास जो नोट्स हैं आप उसे पढ़ें। कई बार ऐसा मैंने देखा है, बहुत सारे लोगों को वो मल्टीपल नोट्स ले लेते हैं, बट ना तो रिवीजन करते हैं, ना पढ़ पाते हैं, और रिजल्ट आता है तो फिर वो ब्लेम करेंगे किसी भी टीचर्स को कि यार पता नहीं क्या पढ़ा दिया है। तो जो नोट्स आपके पास है उसको मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करना होगा। इसके अलावा कोई रीज़न नहीं है आपके पास कि आप बाद में कहेंगे कि हमसे नहीं हो पाया। एंड एक चीज़ और यहाँ पर जोड़ूंगी, देखिए टाइम मैनेजमेंट से रिलेटेड भी बहुत क्वेश्चन आता है कि टाइम मैनेजमेंट ना होने की वजह से सोशल साइंस भी छूटा, और दूसरी भी लैंग्वेज, कोई भी लैंग्वेज हो सकता है, हिंदी, इंग्लिश, आपने जो भी सेलेक्ट किया हो उसमें पैसेज छूट गया। तो मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि अगर आपका जैसे कि पेपर टू एसएसटी है, 40 नंबर का कंटेंट इंपॉर्टेंट है, बट उसके साथ आपको टाइम मैनेज भी करना होगा। आप लोग जब भी प्रीवियस क्वेश्चंस करते हो तो पूरे 150 क्वेश्चंस का एनालिसिस कीजिए कि किस में कितना टाइम लग रहा है, कहाँ पर आपको टाइम सेव करना चाहिए। अगर आप सोशल साइंस में बार बार फेल हो रहे हैं, पिछली बार भी आप फेल हो गए, इस बार आपको डर लग रहा है, या फिर आप पहली बार देने जा रहे हैं, तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो क्वेश्चंस आते हैं वो आपके डायरेक्ट एनसीईआरटी से लाइन बाय लाइन आता है। सोचिए, एक ऐसा एग्जाम जिसमें आपको सोचना ही नहीं है कि पता नहीं दुनिया भर की क्या चीज़ें पढ़नी है। जी नहीं, आपको एनसीईआरटी की ही किताब से 6 to 8 की ही एनसीईआरटी आती है।
ठीक है। और मैंने भी अपना नोट 6 to 8 को ही ध्यान में रख के बनाया है, साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ध्यान में रख के। तो आपको जब 6 to 8 की ही एनसीईआरटी पढ़नी है तो आप उतना पढ़ सकते हो। 6 to 8 की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी अगर आप देखो तो 2 वीक्स में आपका कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि काफ़ी अच्छी है हिस्ट्री। आप देखो और बेसिक आपका पहले से क्लियर होगा ही। आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी इन तीनों को ही तो पढ़ना है। और इन तीनों में अगर आपने टारगेट बना लिया कि 1 वीक में आपको हिस्ट्री कंप्लीट करना है, 1 वीक में आपका ज्योग्राफी, 1 वीक में पॉलिटी, जिसने थ्योरी नहीं पढ़ी है उनके लिए, बाकी लोग तो काफ़ी समय से पढ़ रहे हैं, उनका हो भी चुका होगा, तो भी आप आराम से इसी जो हमारा मंथ चल रहा है इसमें आराम से आपकी पूरी थ्योरी हो जाएगी। और एक आपको रिचुअल बना लेना है कि आपको हर दिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने हैं, मतलब हर दिन आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो आपके डाउट्स क्लियर होंगे, आपका थ्योरी भी तैयार होगा, साथ में आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ साथ आप सीटेट के पैटर्न को भी समझेंगे। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि हमें अभी करनी है। सबसे मेजर रीज़न क्यों हो जाता है और अभी सबसे इंपॉर्टेंट भी है पेपर 2, क्योंकि आप जानते हैं कि आपका आने वाले समय में और बहुत सारी भर्तियां आपको देखने को मिल सकती हैं। देखो बीपीएससी टीआरई तो एकदम तैयार है कि भाई 6 to 8 की वैकेंसीज आनी ही है, और उसके बाद से आपका ईएमआरएस, उसमें भी आपका पेपर 2 चाहिए, नवोदय उसमें भी आपका पेपर 2 चाहिए, केंद्रीय विद्यालय उसमें भी आपका पेपर 2 से रिलेटेड वैकेंसीज आती हैं। सब कुछ अच्छा रहा तो यूपी में भी वैकेंसीज आएंगी। तो अगर आप देने जा रहे हो तो आप उसको फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करें। मेरे साथ बहुत सारे अभ्यर्थी जो है स्टार्टिंग से ही जुड़े हुए हैं, उनका क्लियर भी हुआ है। और उनसे जब बातचीत हुई, जब भी वो लोग मैसेज पे अपना फीडबैक देते हैं कि उन्होंने क्या चीज़ें फॉलो की, तो मैं आपको उनका बता देती हूँ कि उन्होंने एनसीईआरटी के अलावा कुछ भी नहीं पढ़ा। एनसीईआरटी जो कंटेंट उसके पास था, चाहे वो मेरे पास से पढ़ रहे हैं या कोई दूसरे भी स्टूडेंट्स, तो वो उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको चेक करते रहना होगा कि जिस भी टीचर का नोट्स है आपके पास वो एनसीईआरटी सिलेबस के अकॉर्डिंग है या नहीं। तो उन्होंने क्या किया, जो भी स्कोर्स उनके आए हैं उसके थ्रू मैं आपको बताना चाहूँगी कि सबसे पहले उन्होंने एनसीईआरटी को कवर किया। एक बार जब उन्होंने पूरी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी पढ़ ली, उसके बाद से उन्होंने पीवाईक्यू किया। इससे क्या हुआ कि जब वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करने लगे तो उन्हें ऐसा लगा कि यस, मोटिवेशन भी आता है कि यार ये तो डायरेक्ट एनसीईआरटी से है, ये मैंने पढ़ा है। फिर कुछ चीज़ों में वो लैक हुए कि अच्छा ये वाला टॉपिक मुझसे नहीं हो रहा है, मुझे इसको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत है। इससे क्या हुआ कि वो टाइम मैनेज करना सीख गए। उनका पूरा जो कंटेंट है 40 नंबर का वो तैयार हो गया। साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से वो डीलिंग करना भी सीख गए, क्योंकि देखिए चाहे कितना भी आप पढ़ लें, अगर आपने पीवाईक्यू की प्रैक्टिस नहीं की है तो आपको दिक्कत तो होगी ही, क्योंकि जो चीज़ें हम पढ़ते हैं उसको किस तरीके से फ्रेम करके सीटेट हमारे सामने रख देता है, ये आपने देखा ही होगा हाल फिलहाल के एग्जाम में कितना टफ क्वेश्चन को बना दिया था, क्योंकि वो सिंपल से क्वेश्चंस को एजर्शन रीजन में फिट कर देगा, स्टेटमेंट बना देगा, उसी से मैच ऑफ द फॉलोइंग बना देगा। एंड जिस लाइन को आप सोचोगे ना अब किताब में कि यार ये वाला उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, वहीं से वो पूछ देगा। खास तौर पे आपने एनसीईआरटी में देखा होगा जो बॉक्सेस बने होते हैं, कई बार लोग उसको इग्नोर कर देते हैं, वहीं से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। ठीक है। और मैंने ये कोशिश की थी कि जो भी मेरा हिस्ट्री का नोट्स है उसमें सारे कंटेंट आपको मिले, और ज्योग्राफी का भी उसी तरीके से पूरा कस्टमाइज रहता है रिवीजन के लिए, एंड पॉलिटी में। अब मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज हो गया है क्योंकि आपको नोट्स देना है, तो मैं दिन रात इसी में लगी हुई हूँ कि जल्दी से आपको 8 जून को मैं ये नोट्स प्रोवाइड करा दूँ। बाकी बस इतना बोलना चाहूँगी कि आप जो भी पढ़ रहे हो अपने आप पे आपको ट्रस्ट रखना है। बस ये मत करना कि दुनिया भर की चीज़ें इकट्ठा कर लो और पढ़ ना पाओ। जितना नोट्स है क्या आपने उसका बार बार रिवीजन किया है, मुझे कमेंट में जरूर बताना। एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अभी तक आपने सोशल साइंस का कितना किया है, यही 2 चीज़ें हैं जो कि आपका एग्जाम पास कराएगा। एंड बस लास्ट में एक चीज़ बोलना चाहूँगी, जो चीज़ें हैं 100 किताब पढ़ने से बेटर है कि आप एक किताब को 100 बार पढ़ें। इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि जो आपके पास मटेरियल है वही पढ़ें, नई चीज़ों के पीछे ना भागें। बाकी सोशल साइंस से रिलेटेड पेडागोजी एंड जो प्रीवियस क्वेश्चंस है, 1 लाइनर के लिए भी बहुत सारे लोग बोल रहे हैं, वो भी आ जाएगा, और वो लास्ट में होगा क्योंकि अभी आपको पूरी चीज़ें डिटेल में पढ़नी है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।